हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का फिर एक बार स्वागत है आज के क्लास में। तो बच्चों, जैसा कि हमने कहा था आप लोगों को कि हम लोग का नेक्स्ट क्लास जो होने वाला है तो वो क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 होने वाला था। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 लेके आए हैं, यानी कार्बन और उसके यौगिक, जो कि आज का क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। जो इस चैप्टर से जितने भी आपका वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आया है। आज का ये पहला क्लास है, तो मेरे साथ बिल्कुल बने रहिए, देखिएगा शुरू से अंत तक। तो बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026, ठीक है, क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 4, और ये पहला क्लास है चैप्टर 4 का। केमिस्ट्री में पहला क्लास है आप लोगों के लिए, ठीक है। और चैप्टर का नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। चैप्टर का नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक, और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए रहने वाला है। तो बिल्कुल शुरू से अंत तक रहिएगा मेरे साथ बने हुए। ये पहला क्लास है, इसका एक क्लास और आएगा, ये चैप्टर का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर पूरा क्लास आप देख लेते हैं तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं रहने वाला है। तो आइए बिना देरी किए सीधे हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि कार्बन है। चार ऑप्शन दिया हुआ है कि कार्बन है, तो कार्बन क्या है? यहाँ पर ऑप्शन में बोलता है धातु है, या फिर अधातु है, या फिर उपधातु है, या फिर मिश्र धातु है। तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन जो है ना, तो कार्बन एक क्या है? अधातु है। कार्बन एक क्या है? अधातु है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। इससे पूछा जा सकता है कि कार्बन, इसका आंसर तो दे चुके हैं, लेकिन ये कार्बन का संकेत क्या होता है? तो कार्बन का अगर संकेत बोले ना, कार्बन का संकेत, तो कार्बन का संकेत होता है आपका सी। क्या होता है? कार्बन का संकेत अगर बोलेगा तो कार्बन का संकेत क्या होता है? सी होता है। और कार्बन का परमाणु संख्या बोले ना, कार्बन का परमाणु संख्या एग्जाम में आपका, कार्बन का परमाणु संख्या, तो कार्बन का परमाणु संख्या हो जाता है आपका 6। और कार्बन का संयोजकता कहे या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहे, तो अगर कार्बन का संकेत बोले तो क्या हो जाएगा? सी। और कार्बन का आपका परमाणु संख्या कहे तो 6 होता है। और कार्बन का आपका संयोजकता कहे, क्या बोले? संयोजकता, तो संयोजकता कहे तो उसका होता है 4। कितना होता है? 4 होता है। तो आप याद रखिएगा, इनमें से कोई भी कार्बन से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका, ठीक है, जो कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे जोड़ करके ये सब भी आपको याद रखना है। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है आप लोग के सामने। यहाँ पर क्या कहता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बिहार बोर्ड में बार बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। यहाँ पर कहता है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। यानी यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में मीथेन है, ऑप्शन बी में इथेन है, ऑप्शन सी में प्रोपेन है, ऑप्शन डी में ब्यूटेन है। तो इन चारों में से ये चारों हाइड्रोकार्बन है। ये चारों एक्चुअली क्या है? हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से बना ये यौगिक है। लेकिन इनमें से सबसे सरल यौगिक कौन है? सबसे सरल यौगिक कौन है? तो मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीथेन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। और मीथेन का सूत्र होता है क्या? मीथेन का सूत्र होता है CH4, ठीक है, CH4 बोलेगा। मीथेन का सूत्र आणविक सूत्र क्या होता है? तो CH4 होता है। ये भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। कहता है कि इथेन के एक अणु में, इथेन के एक अणु में क्या कहता है? इथेन के एक अणु में, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इथेन के एक अणु में कितने संयोजक आबंध होते हैं। आबंध का मतलब होता है, आबंध का मतलब होता है बंधन। इसको आबंध भी बोलेंगे या फिर इसको बंधन भी बोलेंगे, ठीक है, बंधन भी कहेंगे इसको। आबंध भी कह सकते हैं या फिर बंधन भी कह सकते हैं। तो इथेन का सूत्र होता है क्या? C2, ठीक है, H6। ये इसको पढ़ा जाएगा इथेन, क्योंकि N है ना, तो कार्बन का डबल से 2 अधिक हाइड्रोजन होगा। तो ये इथेन का सूत्र है, ये है इथेन का सूत्र। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो कार्बन 2 है, तो कार्बन आपका 2 हो जाएगा, और प्रत्येक कार्बन के साथ 4 बंधन होता है। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि कितने संयोजक बंधन है या सहसंयोजक बंधन है, ठीक है। तो यहाँ पर गिनती कीजिए, 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कितना हो जाएगा? आपका 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ऐसा करके एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको
ध्यान में रखना है। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आ चुका है हम लोग के पास 4। यहाँ पर क्या कहता है कि 4 नंबर में कार्बन का अपरूप है। तो ध्यान दीजिएगा, कार्बन का अपरूप, ठीक है। हीरा हाँ है, ग्रेफाइट ये भी है, ठीक है, फ्लोरीन ये भी है, यानी इनमें से सभी। तो कार्बन का अपरूप हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बार बार हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है। कार्बन का अपरूप है तो हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है, फ्लोरीन भी है, ठीक है। तो इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सब ये जितना भी देख रहे हैं ना, सब क्या है, यानी कार्बन के अपरूप है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 यानी 5 देखेंगे। तो 5 में क्या कहता है, 5 में कहता है कि ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बन के कितने रवादार अपरूप हैं। तो 3 है, कितने हैं, 3 है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, यानी मीथेन। तो सबसे पहले मीथेन का सूत्र क्या होता है, मीथेन का सूत्र होता है CH4, ठीक है, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, इसको पढ़ाया जाता है मीथेन। तो मीथेन इसका सहसंयोजक बंधन, ठीक है, सहसंयोजक बंधन। तो कार्बन 1 है, 1 कार्बन, और हाइड्रोजन कितना, 4, ठीक है, हाइड्रोजन 4, यहाँ पर हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है, हाइड्रोजन 4 लगेगा। तो कितने सहसंयोजक बंधन है, इसके साथ कितने बंधन लगा हुआ है, तो गिनती कीजिए, 1 2 3 4, तो 4 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, सहसंयोजक बंधन की संख्या क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अगर बोलेगा कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो 4 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 4, ये 4 याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 7 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध यानी बंधन पाए जाते हैं। तो 2 पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं, 2, ठीक है। इसका उत्तर में क्या दीजिएगा आप, 2, जिस ऑप्शन में 2 हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो कितने, 2 पाए जाते हैं, ठीक है, कितने, 2। अगर ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन, तो इसमें कितने सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं, तो 2 पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 2 आबंध पाए जाते हैं इसमें। चलिए आगे देखते हैं। अगर नाइट्रोजन कहता है, यहाँ ऑक्सीजन के जगह पर अगर नाइट्रोजन लिख देता है, नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं, तो 3 देते हैं। कितने देते हैं, 3 देते हैं। और हाइड्रोजन बोलता तो 1 देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीजन देगा, यानी ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने, तो यहाँ पर 2 देंगे। हाइड्रोजन देता, यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन लिख देता, तो यहाँ पर क्या लिखते, 1, ठीक है। अगर नाइट्रोजन यहाँ पर लिख देता तो 3 देते हैं, ठीक है। ऐसा करके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है 8 नंबर, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ कहता है अल्केन, ठीक है, इंग्लिश वाला इसका देखिएगा, ANE, अल्केन का सामान्य सूत्र। तो अल्केन का सामान्य सूत्र होता है, आप लोग को क्लास में हम पढ़ाए थे, ठीक है, कि N वाला रहेगा तो क्या करेंगे, CnH2n और प्लस में 2, ठीक है, यही इसका सूत्र है। अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, यानी कार्बन CnH2n प्लस 2, यह है अल्केन, यानी N के लिए यही सूत्र होता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पर 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, अल्किन, अल इन, YNE, ठीक है, यानी ENE, ठीक है। तो यहाँ पर अल इन, ENE है लास्ट में, तो इसका अल्किन का सामान्य सूत्र होता है, ठीक है, यानी CnH2n, ठीक है। कार्बन का डबल हाइड्रोजन होता है, ये होता है इन वाला में, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, यानी 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है अल्काइन, YNE है, यहाँ पर लास्ट में क्या है, YNE है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सामान्य सूत्र, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आइन है ना, अल प्लस आइन, तो क्या हो जाएगा, CnH2n और माइनस में 2, तो ये हो जाएगा अल्काइन। क्या हो जाएगा, अल्काइन।
चलिए ये भी हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। तो 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 11 नंबर का क्वेश्चन कहता है, मोस्ट इंपोर्टेंट वीबीआई क्वेश्चन है ये है। कहता है वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? जो वेल्डिंग हम लोग करते हैं ना, उसमें किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? उपयोग मतलब प्रयोग, इस्तेमाल किया जाता है। तो वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल होता है। वेल्डिंग जो करते हैं उसमें किस गैस का, ठीक है, यानी किस गैस का इस्तेमाल यानी उपयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन, एसिटिलीन, एसिटिलीन। कौन सा गैस? एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल करते हैं। और इसी को, एसिटिलीन को हम लोग इथाइन भी कहते हैं, इथाइन। ठीक है, इथाइन, एसिटिलीन या फिर इथाइन भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, ऑप्शन में अगर एसिटिलीन रहेगा तो सही हो जाएगा, या नहीं तो फिर इथाइन रहेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या कहता है? कहता है कि ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ कहता है कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? तो आप लोग को पता है कि बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 होता है। ठीक है, तो बेंजीन का अणुसूत्र होता है आपका, जा करके बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? C6H6। ठीक है, यही क्या है? बेंजीन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? तो 13 नंबर का क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा आपके सामने। ऑप्शन ए, ठीक है, असंतृप्त है तो यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा CH4। ठीक है, ऑप्शन बी में रहेगा C2H6, ऑप्शन सी में रहेगा C3H8 और ऑप्शन डी में रहेगा C4H8। अब यहाँ पर सवाल क्या कहता है? अब देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, और कहेगा कि निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? जो जिसमें यानी कि यहाँ पर एन वाला काम करेगा, जो भी एन वाला काम करेगा तो वो संतृप्त होगा, और इन और आइन वाला काम करेगा तो ये दोनों है ना, इन और आइन वाला सूत्र में जो भी काम करेगा तो वो क्या हो जाएगा? वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। तो यहाँ पर कार्बन एक, हाइड्रोजन डबल से 2 अधिक है तो एन वाला काम किया तो ये हो गया संतृप्त। कार्बन का डबल से 2 अधिक हाइड्रोजन है तो ये भी हो गया क्या? संतृप्त। कार्बन का डबल से 2 अधिक हाइड्रोजन है, अगर 3 में 2 गुना करेंगे तो 6 होगा, और 2 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। ये भी एन वाला काम किया। कार्बन का डबल है, 2 अधिक नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है? जब भी इन आइन वाला काम करेगा तो आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और जब भी आपका एन वाला काम करेगा तो वो हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है। ठीक, तो इसका सही आंसर डी नंबर है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का क्वेश्चन। देखिए यहाँ भी 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ए में लिख देते हैं C3H6। ठीक है, और ऑप्शन बी में लिख देंगे C5H10, ऑप्शन सी में लिख देंगे C5H8, ऑप्शन डी में लिख देंगे C5H12। ठीक है, अब देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, और सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि निम्न में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होने के लिए जहां पर एन काम करेगा, कौन काम करेगा? एन। तो यहां पर देखिए कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन है तो इन काम कर रहा है, ये संतृप्त नहीं है, यानी असंतृप्त है। और यहाँ पर देखिए कार्बन का डबल हाइड्रोजन है तो ये भी संतृप्त नहीं है। यहाँ देखिए कार्बन का क्या है? कार्बन का डबल से 2 कम है, यानी आयन वाला काम कर रहा है। यहाँ पर आयन वाला काम कर रहा है। कार्बन का डबल से 2 कम हाइड्रोजन है तो आयन काम कर रहा है, तो ये भी संतृप्त नहीं है। कार्बन का डबल से 2 अधिक हाइड्रोजन है, 5 में 2 गुना करेंगे, 5 का डबल करेंगे 10, 10 में 2 जोड़ेंगे
तो 12 हो जाएगा। तो ये आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, जब भी एन वाला काम करेगा तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, इन और आयन वाला सूत्र काम करेगा तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। चलिए हम लोग देखेंगे 15 नंबर का क्वेश्चन। अब 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 15 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि OH का क्रियाशील मूलक क्या है। तो आपको पता है कि OH का क्रियाशील मूलक होता है अल्कोहल। क्या होता है, अल्कोहल होता है, एल्कोहल। क्या होता है, एल्कोहल होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यानी OH का क्रियाशील मूलक क्या होता है, अल यानी अल्कोहल या एल्कोहल भी कहेंगे इसको। ठीक है, ये होता है इसका। एक आप याद रखिएगा कि अगर बोलेगा प्राकृतिक गैस का, अगर क्वेश्चन कहेगा कि प्राकृतिक, ठीक है, क्वेश्चन कहेगा, यहाँ पर सवाल लिख देते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, एक सवाल लिख देते हैं यहाँ पर हम। यहाँ पर अगर क्वेश्चन कहेगा, ठीक है, ये 15 हुआ ना, तो 16 नंबर का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर दे देते हैं। ठीक, चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन एक आप लोग को देते हैं हम, बताइएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक, अच्छा, घटक को हम लोग बोलते हैं अवयव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवयव। अवयव क्या, कौन है, अवयव कौन है, कौन है, ये भी बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक को ही अवयव कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा अगर पूछेगा 16 नंबर का, तो इसका उत्तर आप लोग क्या बताइएगा, बताइए। आप लोग तो पहले से भी क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बताइएगा इसका आंसर कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, तो मीथेन गैस होता है। क्या होता है, मीथेन गैस। तो मीथेन होता है, क्या होता है, मीथेन। याद रखिएगा, मीथेन। और मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और इस चैप्टर का कल जो क्लास लेंगे तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,